Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir. Okay, हम लोग आज सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 17 का एएम जो निकालना सीखे थे उसको तीनों मेथड से निकाल ली। मतलब हम लोगों ने जो है सिंपल मेथड से एएम निकालना सीख लिया था। हम लोग आज यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन को, यानी आपको कल्पित माध्य की सहायता से, यानी किसी की हेल्प लेनी होगी। किसकी? वो कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना है। देखो एक्चुअल में समांतर माध्य सीधा कैसे निकालते हैं? अगर सिंपल डेटा आता है तो उनका सम करते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने से आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाती है, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, है ना। और उसके बाद में नंबर 2 की बात आती है। अगर आपके पास एक्स और एफ की, अगर सिंपल एक्स और एफ की टेबल है आपके पास, आप लोग क्या करते थे? f इंटू एक्स कर लेते थे और एफ एक्स का सम कर लेते थे और इधर फ्रीक्वेंसी का f का सम करके उससे डिवाइड कर देते थे, एक्स बार की वैल्यू मिल जाती थी बाय फॉर्मूला। हम लोग थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल आता था, वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20 ऐसे, तो उनमें हम लोगों ने पहले मिडिल वैल्यू निकाली टेबल में x की, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, फिर वो जो x और f आया उसकी फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को f से मल्टीप्लाई करके fx निकाला और उसका सम किया हमने। ओके, इस हिसाब से हमने वो भी पढ़ लिया। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि हम कई बार एज्यूम्ड मीन या स्टेप डिवीजन मेथड को अपनाते हैं। उसका मतलब क्यों जरूरी होता है ये भी मैंने बताया था। कई बार हमारे पास f और x को मल्टीप्लाई करते समय x की वैल्यूज या f फ्रीक्वेंसी की जो है काफी बड़ी नंबर होती है जिनको मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और fx में जो वैल्यूज आती है वो काफी बड़े नंबर आते हैं, उनका सम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और उसके बाद में डिवाइड करने में। सो इस प्रकार से हम उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम हेल्प लेते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, हम लोग ये देखते हैं कि एज्यूम्ड मीन होता क्या है, कैसे हम लोग इसको जो है मानते हैं। देखो एज्यूम्ड मीन से सहायता अगर इसकी हेल्प लें तो इससे एएम का मतलब है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, तो एक्स बार इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग हमने पढ़ा सिग्मा एफ एक्स, डी की जगह हमने जो वेरिएबल एक्स आता था वो लेते थे, एफ इंटू एक्स करते थे और सिग्मा एफ से हम लोग डिवाइड करते थे। बट आज जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब एफ डी, f जो है x से मल्टीप्लाई ना होकर किससे होगा? d से। अब यहाँ जानना जरूरी ये है कि d है क्या। अक्सर यहाँ d देखा जाए तो d इक्वल टू होता है x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए। यहाँ पर क्या है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो a आ रहा है ना वो a ही एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन a। अब ये a जो है फिक्स रहता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो। एज्यूम्ड मीन एक्चुअल में मानना क्या होता है? देखो सभी बच्चे, एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि आप लोगों को जो x वाली जो टेबल होती है उस टेबल में जो x वाली वैल्यूज होती है वेरिएबल की, उनमें से सबसे ज्यादा मिडिल में कौन पड़ रहा है, x की कौन सी वैल्यू मिडिल में आ रही है, या फिर कौन सी वैल्यू ऐसी है x की जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो उसी x की वैल्यू को ध्यान से देखना, x की वैल्यू नॉट f की, किसकी? x की वैल्यू को हम लोग उसी को क्या मान लेते हैं? a, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। और सबसे पहले हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले ऊपर ये लिखते हैं एज्यूम्ड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू जो भी आप मानते हो, और उसके बाद में d जो होता है वो आपकी जो x की वैल्यूज होती है उसमें से उस एक को आप लेस करके बना लेते हो और उस d की वैल्यूज वो f से मल्टीप्लाई करके आप लोग आगे की प्रोसेस करते हो। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला और होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं इससे समझा देता हूँ। वो एक और फॉर्मूला है, d की जगह हम u भी यूज करते हैं। तो देखिएगा पहला ये क्वेश्चन है, फाइंड द एएम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास नियम बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहला नंबर ये बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन जैसा ये लिखा है वैसे ही कर देता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसको f इंटू एक्स करके नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कारण बताया था मैंने, आपकी कैलकुलेशन इजी बढ़ाने के लिए हम आप एएम का कल्पित माध्य की सहायता ले सकते हैं एएम निकालने के लिए। बट कई बच्चे कहते हैं मैं f इंटू एक्स करके आ गया और मेरा आ भी गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं कर, लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है। यहाँ पर कर सकते हो, कैलकुलेशन बिग है लेकिन फिर भी आपकी इच्छा कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है जब यहाँ लिखा जाए विथ हेल्प या बाय एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकाली, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तब आप लोग जो है ना समांतर माध्य अगर सीधा निकालना सीख रहे हैं और अगर आपने कल्पित माध्य से कभी नहीं निकाला तो भी कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल्पित माध्य की सहायता बोल दी उसने तो उसी से निकाल के देना पड़ेगा, वरना आपको आंसर चाहे भले ही सही आ जाएगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो हम स्टार्ट यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक काम करना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको हटाऊंगा तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखो x का मीन क्या होता है? वेरिएबल चर, मैंने आपको कहा था
इस x की जो वैल्यूज है वो 5 to 50 तक है, तो 5 ऐसा ना, और उनकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, संगत जो बारंबारताएं हैं वो इनके पास लिखी हुई है। जैसे 5 कितने बार आ रहा है उसमें 20 टाइम आ रहा है, और यहाँ पर 10 कितने टाइम आ रहा है 43 टाइम है, ऐसे है ना। तो मैंने आपको क्या कहा कि x की ऐसी वैल्यू को पकड़ करके आपको एक का a बनाना है, एज्यूम मीन मानना है, कल्पित माध्य उसको मानना है, x के ऐसे मान को मानना है जिसकी बारंबारता या तो सबसे ज्यादा हो या वो बीच में हो, और अगर दोनों ही काम हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा बारंबारता, अगर सबसे ज्यादा बारंबारता की बात की जाए तो यहाँ पर 75 है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। सबसे ज्यादा f का मान 75 है, वो किसका है 15 का है, यानी 15 जो है 75 बार आपके पास पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप लोग 15 को मान सकते हो क्या a, एज्यूम मीन a, तो a 15 भी मान सकते हो। दूसरे नंबर की बात मैंने कहा कि बीच में आए, तो बीच में देखो यहाँ पर इन सब के बीच में कौन पड़ रहा है, जैसे 72 है, इधर कितना रहेगा 2 और 3 5 वैल्यू इधर रह जाएगी और 4 इधर रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है बिल्कुल बीचों बीच तो है नहीं, तो 72 को आप मान लो। अब 45 भी मान सकते हो, लेकिन 45 कम है, लेकिन 72 ज्यादा भी है, 75 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बीच में भी है और कहीं ना कहीं ज्यादा भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 72 के संगत जो x की वैल्यूज है, मैंने फिर से बोला है x की वैल्यूज को ही आप a मानेंगे, एज्यूम मीन, कभी आप f की वैल्यूज को नहीं माननी, ठीक है। तो x को ही आप कन्वर्ट, देखो देखो यहाँ पर फॉर्मूले में fx आता था, x को हमने हटा के क्या ले आए यहाँ पर d, जो नया हमने रिप्लेसमेंट किया वो d आया, किसकी जगह है x की जगह, सो x की वैल्यू ही d बनेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इसको अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रही बात एक फॉर्मूले की, एक और फॉर्मूला होता है इसके अलावा, वो फॉर्मूला क्या, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर हटा दूं तो देखो एक तो होता है इस मेथड से कर लो, एक और होता है और भी इजी बनाने के लिए, यानी अगर कैलकुलेशन अभी भी आपको इस फॉर्मूले से कर रहे हो, x में से a लेस करने के बाद में भी आपका जो है डेटा इतना बड़ा है नंबर कि आप f से मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डिवाइड भी एक करके u निकालते हैं, वो होता है, देखो इधर फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, d की जगह आता है बेटा ui, यानी जहां पर आप d लेते हो d को हटाकर आप d की जगह मॉडिफाई करके u निकालते हो। अब वो d तो क्या होता है आप जानते हो, लेकिन u क्या होता है मैं आपको यहाँ पर u बताना चाहूंगा। u बिल्कुल ऐसा ही है, जो d की वैल्यू है इसमें h से आपको h जो होता है क्लास जो डिफरेंस होता है उसको हम d जो है h बोलते हैं, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस a अपॉन h, यानी जो d की वैल्यू थी ऊपर वाली d की वैल्यू है, d को अगर h से डिवाइड कर दो, d को देखो मैं अगर यहाँ से लिख देता हूँ, अगर आपके कहीं दिक्कत आ रही है तो ui इक्वल टू हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h। जानते हैं x तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रहेगी सारी, जैसे x1 है ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा, है ना, तो उसमें से हर बार आपको a को लेस करना है और h आपके पास क्या है वर्ग अंतराल, उससे डिवाइड करना है। बट आपको यहाँ पर एक काम करना है, देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सिंपल है, यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है कि 0 से 10 है या 0 से 5, 5 से 10, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, यानी u वाला नहीं ले, आपको सिंपल d वाला काम कर जाएगा और इसी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ग अंतराल है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 0 से 5, 5 से 10 ऐसे, तो उस समय आपके अंतराल जो होता है अंतर हर बार 5 5 का है, सो h की वैल्यू कितनी मिल जाती है 5, एक जो है a आपके पास कितना हो जाता, यहाँ पर आपको देखो a ऐसे नहीं मिलता डायरेक्ट, आपको पहले इसका मिडिल वैल्यू निकालना पड़ता, दोनों को जोड़ करके x निकालते हैं, बीच वाला मान मैंने आपको कहा था समांतर माध्य जब निकालेंगे तभी x के जो अंतराल दिए होते हैं उनको जोड़ के मिडिल वैल्यू निकालते, वरना कहीं जरूरत नहीं पड़ती, ना तो मोड में पड़ेगी ना ही मीडियन में पड़ेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो है u का किस्सा अगले क्वेश्चन में करेंगे जो क्लास इंटरवल वाला होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस मैंने ऐसे बताया है कि यहाँ पर 2 फॉर्मूले होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसी से करने हैं आपको। अगर वर्ग अंतराल के हैं क्लास इंटरवल वाले तो इससे भी कर सकते हैं और u वाले से भी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि d जो है इसका मतलब एक तो ये होता है x माइनस a, ओके, एंड a इज एज्यूम मीन, और मैंने आपको एज्यूम मीन के बारे में ये बता दिया कि जनरली एज्यूम मीन इज, जो हम लोग एज्यूम मीन मानते हैं वो क्या होता है, जनरली एज्यूम मीन इज टेकन मिडिल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या फिर और ये हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो a होता है, a क्या होता है वेरिएबल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन से वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी f है, या तो उसको वेरिएबल को हम लोग क्या लेते हैं जो है a मानते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं दूसरी हिंदी में कर गए कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसको आपको जो है उस x के मान को, जैसे 75 है तो 75 के संगत x जो वेरिएबल है चर उसका मान जो है 15, उसको आपको क्या मानना है जो है a कल्पित माध्य। ओके, और दूसरे नंबर की बात अगर कही जाए तो बीच में जो पड़े, समझ रहे मेरी बात, जो मिडिल में आए
उसके संगत x के मान को a मानना है। ओके, मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करके अब देखो यहाँ पर मैं 25 मानूंगा a कल्पित माध्य एज्यूम मीन, बिकॉज क्योंकि 72 जो है वो बिल्कुल दोनों तरफ से देखा जाए तो लगभग समटाइम मैं ये कह सकता हूँ मिडिल में आ गया, बीच में आ रहा है। और दूसरे नंबर की बात, इसके संगत जो है ये 72 बस जस्ट 3 वैल्यूज कम है 75 से, तो एक प्रकार से यूं कहा जाए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी है और बीच में भी पड़ रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं। ये बीच में नहीं पड़ता है, मैक्सिमम तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 72 है। 72 के संगत आपको जो है एक्स का मान, मैं एक ही चीज बार बार बोलूंगा, क्यों गलत हो जाएगा आपका, कि आपको ज्यादा से ज्यादा बारंबारता और बीच में जो पड़े उसके संगत, ऐसा नहीं कि पूरी ज्यादा ही ले, बीच में भी पड़ जाए और ज्यादा भी हो, ऐसे मान के संगत x के मान को कल्पित माध्य एज्यूम मीन a मानना है। x के मान को समझ रहे हैं, कभी 72 को मत मान लेना, f को मत मान लेना, मैं यही कहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में f की जगह तो f आ रहा है, d होता है x माइनस a, और a कहां से आएगा, इट मीन d किसका काम कर रहा है, x का, तो ये कहीं ना कहीं x का एक मान है एज्यूम मीन। ओके, चलो चलते हैं, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नाउ अब देखो मैंने टेबल बना दी है, हियर एज्यूम मीन a इक्वल टू 25। ओके, एज्यूम मीन जो a होता है उसको हमको सबसे पहले सॉल्यूशन में इस टेबल से पहले ऊपर लिखना होता है। आप हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, यहां ऐसे है ना, कल्पित माध्य a इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और है, हम लोग यहाँ पर अगर 25 a ले रहे हैं, 25 को इसमें से लेस करेंगे, फिर भी आपको लगे कि सर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने वैसे कहा था आपको क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चनों में आप u का फॉर्मूला यूज करें, इसमें आपको जरूरत नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपकी कैलकुलेशन बड़ी बढ़ रही है, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि u हम वहां यूज करेंगे कि अगर d से काम नहीं चल रहा है, काम तो चल जाता है, लेकिन d से भी आपकी कैलकुलेशन अगर शॉर्ट नहीं होती है तो फिर आप u यूज करें। तो यहां पर देख सकते हैं आप कितने का अंतर है। अगर ऐसे वर्ग अंतराल आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, h की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता चलता है कि 0 to 5 है, 5 to 10 है। लेकिन यहां पर देखो आप 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, हर एक वेरिएबल की वैल्यूज में अंतर कितने का है, हर चर राशि में x के लिए देखा जाता है, ना कि f के लिए। तो सभी में देखा जाए, सभी में 5 का अंतर है, हर बार 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर मैं अगर h को और ले लूं तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। समझ रहे हैं मेरी बात को। और अगर हम h लेते हैं तो यहां पर इसे डिफरेंस को लेने के बाद में, क्लास डिफरेंस को, हम लोग जो है आप d के बजाय d आप लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस a होता ना। लेकिन अगर आप d के बजाय d लोगे तो वही माइनस का 20 ऐसे आपको मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही झंझट रहेगी। सो आप लोगों के लिए अगर सुविधा अगर और ज्यादा चाहते हो तो h और ले लीजिएगा, ताकि u बन जाएगा। u का मतलब होता है कि d को h से डिवाइड कर दो, d बाई एच, इट मीन xi माइनस a अपॉन h, वही आपका u होता है। तो मैं u की मदद ले लेता हूं, बिकॉज यहाँ पर कैलकुलेशन बिग है और कैलकुलेशन बड़ी है, तो उसको आसान बनाने के लिए u ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको लिखा था, फॉर्मूला वही रहेगा, मल्टीप्लाई में h और आ जाएगा। हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में फॉर्मूले में h आएगा। यहाँ पर डिवाइड करना मतलब वहां पर मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर लेस करना मतलब वहां पर ऐड करना, तो इसीलिए तो a प्लस आता है पहले। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं ये निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, क्या आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले निकाल के दिखाता हूँ कि यहाँ, सॉरी यहाँ पर x आएगा बेटा, x आई। तो देखो x i का मतलब होता है पहली वैल्यू x की है तो x1, अगर दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं तो x की i की जगह i का मतलब हो जाएगा 2, तो x2 है ना। तो x1 का मतलब कितना हो गया, पहले नंबर की बात की जाए तो 5। तो यहाँ पर आप अगर रफ में जाए तो 5 माइनस a तो फिक्स है कितना 25, और अपॉन में h कितना है 5। ऊपर वाला कैलकुलेट करें, प्लस का 5 माइनस का 25, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना मिल जाएगा, माइनस का 20, और नीचे कितना आएगा 5। देखो माइनस का 20 बिग रहता है, लेकिन 5 से डिवाइड होने के बाद में माइनस का 4 आएगा, जो आपको कैलकुलेशन को काफी आसान बना देगा। तो माइनस का 4 आ गया, तो पहली वैल्यू माइनस का 4, x को फिल्टर करके हमने u निकाल लिया डायरेक्ट, d की भी हमको जरूरत यहाँ पर नहीं रही, ठीक है। तो u निकाल लिया। अब देखो 10, अगली बार जो है यहाँ पर x की जगह फॉर्मूले में सिर्फ ये बदलेंगे, ये दोनों फिक्स हैं, ये 25 रहेगा, ये आपके पास 5 रहेगा, वैसे xi की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 माइनस 25 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, ये देखिएगा माइनस का 15 आएगा, और माइनस के 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3।
इट मीन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। ऐसे अगले को अगर कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर अगर 20 वाले को करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर अगर 25 को करेंगे तो 25 से 25 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगली टाइम देखो 30 लिखेंगे, 30 माइनस 25 प्लस का 5 रहेगा, प्लस के 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। इट मीन यहाँ पर 30 की जो है डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 4 और लास्ट में प्लस का 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब u आने के बाद हम क्या करते हैं कि u देखो पहला काम था x का और f का कि मल्टीप्लाई करके fx निकालते थे, बट अब हम लोगों ने जो है x को हटा के रिमूव एक प्रकार से x को की जगह मॉडिफाई करके u निकाल लिया। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है बार बार था वो किससे मल्टीप्लाई होगी, u से। तो f को और u को मल्टीप्लाई करना है और आपको निकालना है fi ui, इट मीन fu। तो देखिएगा 20 यानी 20 इंटू माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 80। ओके, समझ में आ रहा है, माइनस का 20 चौक 80 है ना, प्लस 1 इंटू माइनस का माइनस आ जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। अब 43 इंटू अब माइनस का प्लस का है तो देखो झंझट तो खत्म, माइनस का साइन आएगा, लेकिन देखो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 129 माइनस का। ठीक है, 75 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 150 आ जाएगा। ओके, 67 इंटू माइनस का 1 तो माइनस का 67 आ जाएगा। फिर अगले टाइम देखो 72 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल से 0 ही आएगा। 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। फिर अगले टाइम देखो 39 इंटू 2, 39 इंटू 2 78 हो जाएगा ना, 78। फिर देखो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। ओके, फिर देखो 8 4 जा 32 और अगली बार देखो 6 5 जा 30। कुल मिला करके ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को सम किसका करना रहता था, पहले अगर नॉर्मल वे की बात की जाए तो एक तो f यानी x आता था तो fx का सम करते थे यानी सिग्मा fx निकालते थे और एक निकालते थे सिग्मा f, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल अभी भी करना है और यहाँ पर fu का टोटल करना है। तो देखिएगा सिग्मा f वो कितना हो जाएगा, ऐड करते 0 3 मतलब 3 5 प्लस 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा देखो 22, 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा 31 और 9 ऐड और कर देंगे तो 40, 40 में 8 ऐड कर देंगे 48, 48 में अगर 6 ऐड कर दें तो 54, यानी 4 यहाँ पर नोट कर लें और आपके पास 5 रह गया, 5 आपके पास रह गया। 5 में अब 2 ऐड कर दो, 2 5 8 में अगर 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप लोग 7 ऐड कर देंगे तो 31। ठीक है, 31 प्लस 4 कितना हो जाएगा 35, 35 में 3 ऐड कर देंगे तो 35 में 3 ऐड कर देंगे तो 38, तो 384 आपके पास टोटल आ जाएगा 384। ओके, और इधर इनकी बात करते हैं, इनका जो समय वो क्या आएगा सिग्मा एफ यू। ओके, तो देखिए वो क्या, ये क्या आने वाला है, इसको ऐड करने के लिए एक आपको पहले काम करना पड़ेगा, माइनस के नंबर्स को माइनस में ऐड हो जाएंगे और प्लस वाले नंबर्स जो है प्लस में ऐड होगी। अब इनको आप माइनस वालों को माइनस में ऐड करें, प्लस वालों को प्लस में, फिर लास्ट में देखें कि जो माइनस और प्लस को अगर आप ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है और जो बिग होगा वही साइन उनके लग जाएगा, जो नंबर बिग रहेगा। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, तो देखो ध्यान से इसको हटा देते हैं, सिंपल है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, माइनस का 80, 129 माइनस में माइनस का 150 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, माइनस का 67 और 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो इनको माइनस में ऐड करनी है, तो माइनस में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 का 6 1 यहाँ पर, फिर 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 22 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी माइनस का 426 आ जाएगा आपके पास ये वाला सम। तो रही बात प्लस वालों की, तो इनका देखो ये प्लस वाले आपके पास है, मैं इनको यहाँ पर नोट करूंगा फिर ऐड करूंगा, इससे बढ़िया कि यहाँ से इनको देख करके हम नोट कर लेते हैं प्लस में कितना आता है। इनके सम की बात कर रहा हूँ, 5 8 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 और 20 और 2 22 का 2 नोट कर लेंगे और 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, यानी प्लस का आपके पास 212 है और माइनस का 426 है। तो इन दोनों का रिजल्ट आप प्लस करेंगे इनको
तो माइनस का आएगा, बिकॉज आपको पता है बिग जो नंबर है वो माइनस का है, तो आपका रिजल्ट भी माइनस में रहेगा। एक नंबर माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखो 6 से 2 लेस करेंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास 4। आगे देखो 2 से 1 लेस करेंगे तो 1, और 4 से 2 लेस करेंगे तो 2। ओके, तो मेरे ख्याल से माइनस का 214 आ जाएगा, माइनस का 214। ओके, तो ये टोटल इनका सम आ गया। ये आराम से करें इजीली, कैलकुलेशन में बड़बड़ाहट हड़बड़ाहट कुछ किसी प्रकार से काम नहीं करे। अगर ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और ये आपको अच्छे से मालूम है इस चैप्टर की कितनी अहमियत है, 6 मार्क्स आपके पास ये कवर करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद में क्या करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूले की। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाउ एज्यूम मीन यानी अब एम इट मीन समांतर माध्य। अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए तो अब समांतर माध्य बराबर यानी एम एक्स बार इक्वल टू, सबसे पहला काम है ए लिखेंगे प्लस का ए प्लस, फिर क्या लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ, और इंटू में एच। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, अगर नहीं दिखे तो आपको, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये एक्स बार निकालने का फॉर्मूला रहेगा। देखो ये फॉर्मूला डी वाले में क्या होता है, यहाँ डी आता है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई में एच नहीं आता है, बिकॉज डी सिंपल यहीं से निकल जाता है, उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ता है। जब हम कोई चीज डिवाइड ही नहीं कर रहे तो मल्टीप्लाई का के लिए करें। और यहाँ पर जो है ए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हम लोगों को जो है यहाँ पर ए प्लस करना पड़ता है। और जब कोई चीज से डिवाइड एच से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले से बात करने वाले हैं, तो देखिएगा आप, तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में और का साइन लगाएं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, ए में कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 214, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 214 माइनस का 214 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 384, तो नीचे 384 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू कितनी है 5, वो आप 5 नोट कर लें। ओके, तो मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, देखो मैंने कहा था अब कुछ बच्चों को भाई डी से करना चाहो तो डी से भी कर सकते हो, बस कैलकुलेशन अगर बिग बढ़ती है तो आप सहारा ले लो यू का, वरना आप डी से कर लो। ओके, यहाँ कैलकुलेशन बिग हो रही है तो हम लोग ने यू से कर लिया। और ये मैंने इस एक क्वेश्चन को करवाने में और समझाने में इतना लंबा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ में जो मेरे कुछ कमजोर स्टूडेंट्स, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अच्छे से समझ में आए। और मैं कहता हूँ एक बार समझने में आप जो है 2 मिनट ज्यादा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ जाने के बाद में ये क्वेश्चन आप फटाफट स्पीडली आप स्पीड बढ़ा सकते हो। बहुत अच्छे से नोटबुक लेकर के, बुक से अच्छे क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। मात्र 5 मिनट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे अच्छे क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन काफी है। तो देखो 25 प्लस इंटू माइनस, सबसे पहला काम है प्लस और ये माइनस कंटिन्यू है तो प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट को हटाना है तो माइनस आ जाएगा 214। अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई तो ऊपर ही होंगे, नीचे ताकि होने से रहा, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20, फिर 2 आ जाएगा। ओके, फिर देखो 5 इन 1 जा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, फिर देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो 1070 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 384। अब देखो 1070 बटा 384 आ गया है, 384 384 से आप 1070 को जो है 170 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रफ में आप डिवाइड करके देख लें कि कितना आ रहा है। ओके, ये कैलकुलेशन का काम है कि इसको डिवाइड करके देखें कि कितना आ रहा है। ओके, तो देखो 384 है तो 384 का भाग जो है 2 भाग, तो सीधा सीधा चला जाएगा, 2 टाइम तो इजीली डिवाइड हो ही जाएगा। अब देखते हैं 384 को जो है 384 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा जो है 6 और 7। तो यहाँ पर अपने पास जो है मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। वो देखो 1070 अगर 384 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 6 7, और इसको लेस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जो है 302 मेरे ख्याल से। देखो 10 से 8 लेस कर देंगे
10 से 8 लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, या 10 जो है वो आपके पास 7 लेस करने के बाद में 3 दे देगा, तो 302 रह गया। अभी आपके पास वन टाइम तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते यहाँ पर हो जाएगा 3020, 3020, और 384 से अगर डिवाइड करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, मेरे ख्याल से चला जाएगा आपके पास जो है आप 8 टाइम दे के देखो, देखिए 8 टाइम में क्या आता है, 8 टाइम में कितना हो जाएगा 8, अगर 8 टाइम देंगे तो 8 5 4 जहाँ 8 4 जो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास है 32 का 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर देखो 8 8 जाए कितना हो जाएगा 64, और 3 ऐड कर देंगे तो 67 का 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 6 रह जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, और 7 अगर ऐड कर देंगे 24 में तो 31, सॉरी जो है 8 6 ऐड करेंगे ना तो आपके पास कितना हो जाएगा 30, तो ये भी ज्यादा हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से 7 टाइम जाना चाहिए भाई, ज्यादा हो गया ना, 7 टाइम जाएगा, फिर 7 टाइम देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अगर 2 आपके पास यहाँ पर होगा तो 7 8 जाए कितना हो जाएगा 56, और 2 कितना हो जाएगा 58 का 8 आ जाएगा फिर से, और आपके पास 5 रह जाएगा, फिर देखो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 5 कितना हो जाएगा 26, तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, और आप इसको लेस कर लेंगे। सो ये जो है 10 से 2 आ जाएगा, यहाँ पर 111 का जो 8 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 9 रहेगा, 9 से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 जाएगा 332 है ना, और आप फिर से देखो एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, पॉइंट लगा रखा है 3320 आ गया, तो आप लोगों को करना क्या है, इसको फिर से आप लोग जो है 8 टाइम डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम हो जाएगा, हमने अभी 8 टाइम किया था तो कितना आया था 31, शायद यहाँ पर बेटा 3072 ऐसे समथिंग में आएगा है ना, तो इसको लेस कर देंगे, इसमें से जो रहेगा फिर से कर लेंगे, एक पॉइंट और देखो, पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक काफी है, इसके बाद में मत करो, तो इसके बाद में मैं अगर करूं तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 8, तो इसको कर लेना, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11 से 7 जाएगा 4, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा जो है 2 और 0 248, और अगर वहां पर आप फिर से 0 नोट करेंगे तो मेरे ख्याल से 6 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर आप 6 नोट कर लें, ओके, तो 2.786 आ गया फाइनल कैलकुलेशन, अगर हम इसको करें 2.786, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 25 में से, क्योंकि माइनस करना है तो 25 में से 2 लेस करने पर 23 रहेगा, अभी भी आपको 0.786 अगर आप लेस करेंगे तो 22 पॉइंट कितना रह जाएगा, देखो 22 पॉइंट यहाँ पर रह जाएगा आपके 14, तो इधर रहेगा 2, तो 214, ये मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखो क्वेश्चन काफी लंबा था, अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, और समझाना भी बहुत अच्छे से था, पहला क्वेश्चन है तो कोई एक तो हड़बड़ाहट में मिस्टेक्स नहीं करें, दूसरे नंबर की बात ध्यान रखें, यू आपको कब लेना है, तब तक तो नहीं लेना जब तक आपकी कैलकुलेशन इजी रहे, अगर कैलकुलेशन इजी है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि आप कल्पित माध्य से एज्यूम मीन को यूज कीजिए, तब तो आप सीधा एफ से कर सकते हैं, लगे आपको कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगेगा और यहाँ पर मामला काफी लंबा जाने वाला है, और अगर एज्यूम मीन की बात कर रहा है तब हम लोगों को जो है डी यूज कर लेना चाहिए, और अगर डी यानी एक्स में से लेस करने के बाद में भी आपके पास यहाँ पर डेटा बढ़ा रहता है, बिग रहता है, वो नंबर मल्टीप्लाई करने में काफी लंबे जा रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए फिर यू यूज कीजिए, और यू में जहां एच की जरूरत पड़ेगी तो मैंने आपको कहा क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चनों में तो आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा, इनमें भी आपको भी पता चल जाएगा कितने का डिफरेंस है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में रेयरली बहुत कम चांस होता है जिसमें आपकी कैलकुलेशन बिग रहती है और इसे यू की जरूरत पड़ती है, वरना डी से ही काम हो जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको ऑलरेडी ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपकी इसकी जरूरत भी पड़ रही है, अच्छी खासी कैलकुलेशन भी है और क्वेश्चन भी काफी लॉन्ग है। सो मैंने ये जो रफ नोटबुक रफ जो किया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और आप लोग अच्छे से देख लें इस क्वेश्चन में, अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे यहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना। तो एम मैंने फॉर्मूला लिखना है पहले, फिर उसके बाद में सारे डेटा यहाँ पर सही ढंग से लिखने हैं, फिर प्लस इंटू माइनस के आना है, माइनस आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर वाला, फिर डिवाइड करने का प्रोसेस आप रफ नोटबुक में आराम से करें, और पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक करके छोड़ दे, या तो कंप्लीट हो जाएगा या फिर आपको छोड़ देना है।
फिर उसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट यानी लेस करने के बाद में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा जिसको बॉक्स में बंद करें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। एक चीज का और ध्यान रखना, इसको सब्सक्राइब करवाएं। मेरा कहने का मतलब है आप अपने साथियों को बताएं, क्योंकि एग्जाम आ गया है बेटा, और इस एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कोई बचा ही नहीं एएम में। और एएम आपके पास 99% ये मान के चलो आपको पूछता है एग्जाम में। सो इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से, इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से निकालो सारे स्टूडेंट्स, और अपने साथियों को भी बोलो कि आप अच्छे से इसको समझे। अगर आपके पास अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखें, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो बताएं। ओके, थैंक्स।